श्री शिव महापुराण खंड 10 अध्याय 1। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पिता, आपने बहुत कृपा करके मुझे शिव चरित्र सुनाया। इससे मुझे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति हुई है। अब मेरी अभिलाषा यह है कि आप मुझे पूरे ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में बताएं, जिससे मेरे मन में कोई संदेह ना रह जाए। नारद जी की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान भूत भावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि सदाशिव जी तीनों गुणों से परे हैं, तो भी वे ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। वे सबके स्वामी हैं और उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों के लिए उचित भी है। इस तरह कहते हुए ब्रह्मा जी आनंद मग्न हो गए। उस प्रसन्नता में उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसके बाद वे भगवान सदाशिव के चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुमने बारंबार भगवान सदाशिव के चरित्रों के संबंध में प्रश्न करके मेरे आनंद की वृद्धि की है। जो लोग भगवान सदाशिव के चरित्र सुनने के लिए किसी से कुछ भी प्रश्न करते हैं, वे बिना परिश्रम के ही भवसागर से पार हो जाते हैं। हे पुत्र, शिव जी के दो रूप हैं, एक क्षर, दूसरा अक्षर। सारे ब्रह्मांड में ये दोनों रूप गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान हैं। जिस तरह शिव जी के रूप दो तरह हैं, उसी तरह उनकी माया भी दो तरह की है। पहली विद्या, दूसरी अविद्या। शंकर जी के सगुण रूप माया से परे, शरीर से रहित और परमेश्वर हैं। सगुण रूप शिव जी की लीला से लोकों का अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भुवन और संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। हे नारद, मनुष्यों को सबसे पहले भगवान सदाशिव के विराट रूप का ध्यान धरना चाहिए। उस विराट रूप में 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे हैं। नीचे के लोकों के नाम इस तरह हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन नीचे के लोकों को विराट रूप शिव जी के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर के लोकों के नाम इस तरह हैं: भुरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपरलोक और सत्यलोक। इन लोकों को शिव जी के शरीर का ऊपरी भाग समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी उन्हीं भागों में होती है। अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। इस विराट स्वरूप का चरण ताल पाताल, टखना रसातल, पिंडलियां महातल, घुटने तलातल, जांघे सुतल, शरीर का एक भाग वितल, दूसरा भाग अतल और राने महातल हैं। इसी प्रकार ऊपर के लोकों को यूं समझना चाहिए कि भुरलोक नाभि, भुवरलोक छाती, स्वरलोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कंठ और महरलोक हृदय है। इस तरह सर से पांव तक 14 लोकों का वर्णन किया गया है। हे नारद, अब तुम 14 लोकों के विस्तार का वृत्तांत सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा हुआ है। भूतल के 7 खंड हैं। वह एक अयुत योजन लंबा है। वह स्वर्ग लोक से भी ज्यादा आनंद देता है। वहां के सभी खंड अत्यंत प्रकाशवान और सुंदर हैं। वहां देवताओं के स्थान रत्नों से जड़ित परम सुंदर हैं, जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को भी लज्जा आ जाए। वहां किसी को दुख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिंता नहीं होती। रसायन सेवन करने के कारण वहां सभी प्राणियों के शरीर अत्यंत तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। इस स्थान पर बहुधा दैत्य, दानव और सर्प रहते हैं। वे अपना समय प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करते हैं। महाशिरोमणि के प्रकाश द्वारा वहां कभी अंधकार नहीं होता।
दिन रात प्रकाश फैला रहता है। वहां की पुष्प वाटिका में हजारों तरह के छायादार वृक्ष फल फूलों से लदे रहकर हृदय को आनंद देते हैं। उन पर बैठे हुए अलग अलग तरह के पक्षी अपनी मधुर वाणी में गाते रहते हैं। हे नारद, वहां की नदियों में कमल के फूल खिलते हैं। तरह तरह की मछलियां और जल जंतु भ्रमण करते हैं। उनके राजा शेषनाग हैं। इस तरह मैंने संक्षेप में नीचे के 7 खंडों का वर्णन किया। अब तुम प्रत्येक लोक का अलग अलग वर्णन सुनो।